तो लास्ट टाइम हम लोग थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में, क्यों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और मेरे ख्याल से तुम्हें ज़्यादातर चीज़ें तो क्लियर हो गई थी। एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में था, इसमें जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, क्यों? प्रोपोर्शनलिटी साइन कह देता हूँ रादर, ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन कह दे रहा हूँ, या चलो कांस्टेंट ही रहने दो। इसमें मैंने तुमसे कहा था एक तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ये छुप जाते हैं, और दूसरा मैंने कहा था कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये वेरीज सिचुएशन टू सिचुएशन, या जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें पर्सन टू पर्सन कह सकते हो, क्यों? पर्सन टू पर्सन ये कह सकते हो। एक बार फिर भी एक एग्जाम्पल दोबारा से कर दे रहा हूँ, सुन लो। वही वाले एग्जाम्पल को रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने तुमसे कहा था नंबर ऑफ चपातीज, नंबर ऑफ रोटी कह दे रहा हूँ, ठीक है? रोटीज आर कह देता हूँ, हाँ। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू फैट कह दे रहा हूँ, एफ। इसका मतलब हमारा रूल कुछ ऐसे बना ना, अगर आप देखोगे रूल कुछ ऐसे बना कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एफ। रूल तो हमारा ये बन गया। अब मान लो मैं अपने लिए कहता हूं, डीसी के लिए ये रूल पता लगा, आर इक्वल टू 4F आ गया। ध्यान से देखना, ये हो गया। और मान लो विश्वजीत के लिए, विश्वजीत नाथ के लिए मान लो ये हो गया आर इक्वल टू 6F। अब मेरा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 4 है, और विश्वजीत का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 6 है। अब क्या है देखो, मान लो एफ की वैल्यू दोनों के लिए 10 है। ध्यान से देखना बेटा, जो है एफ की वैल्यू दोनों के लिए 10 है, तो मैं कितनी चपातीज खाऊंगा, रोटी खाऊंगा? 40 खाऊंगा। और विश्वजीत कितनी रोटी खाएगा? 60 खाएगा। और अब मान लो मैं फैट को डबल कर देता हूं, मान लो फैट की वैल्यू 20 कर देता हूं, तो मैं कितनी रोटी खाऊंगा? 80। और विश्वजीत कितनी रोटी खाएगा? 120। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ जो है कि मैंने नंबर ऑफ रोटीज आर को ये कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैट एफ है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दो लोगों के लिए अलग अलग होगा। जैसे मेरे लिए वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 4 है, और विश्वजीत के लिए वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 6 है। अब मान लो मैंने एफ की वैल्यू इक्वल रखी, तो मैंने 40 रोटीज खाई, विश्वजीत ने 60 खाई। फिर जब मैंने एफ को डबल किया तो मेरी रोटीज भी डबल हो गई, देखो वो 80 हो गई, और विश्वजीत की रोटीज भी डबल हो गई, 120 हो गई, ठीक। लेकिन सेम वैल्यू ऑफ फैटनेस में दोनों जो रोटी खा रहे हैं वो अलग अलग खा रहे हैं, नंबर ऑफ चपाती जो खा रहे हैं वो अलग अलग खा रहे हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में कोई डाउट तो नहीं है? बता देना बेटा किसी को, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, जो है नहीं है ना? ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो डिवीजन।
ये भी हमारा बहुत आएगा। हाँ, आगे चल के ध्यान रखना बेटा जो है। रेशियो डिवीजन। सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूं कि ₹500 को डिवाइड करना है इन चिंटू एंड पिंटू, चिंटू एंड पिंटू। इन द रेशियो 2:3। तो देखो चिंटू को कितने मिलेंगे। एक बात बताओ कि ये जो टोटल रेशियो है 5 है ना? विश्वजीत समझ में आ रहा है बेटा? टोटल रेशियो कितना है बता? 5 है। क्यों? उसमें से चिंटू को 2 मिल रहे हैं। नहीं है, उसमें से चिंटू को 2 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड नहीं लग जाएगी? देख 5 में से उसको 2 मिले, इसका मतलब 1 में से 2/5 मिले। हाँ समझ में आ गया होगा, 2/5 मिले। इसका मतलब 500 में से कितने मिले बताओ जो है? 500 में से मिले 2/5 इंटू 500, तो 200 हो गया, बस हो गया जो है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना? सिंपल सा है बेटा जो है, कि 5 में से उसको 2 मिले, तो 1 में से कितने मिले, तो 500 में से कितने मिले, 200 मिले, बस हो गया। ठीक। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, सीधे सीधे फॉर्मूला बना देता हूँ, वो सुन लो क्या है। तो सीधे सीधे ऐसे कर दो कि योर रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। क्यों? इनटू जो भी क्वांटिटी थी। ये बताओ, ये फॉर्मूला सही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? ये फॉर्मूला सही लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ? तुम्हारा जो भी रेशियो है अपॉन टोटल रेशियो इनटू जितनी भी क्वांटिटी थी, वो कह लो, बस हो गया। ये कर लेना सीधे सीधे। ठीक। अब जैसे थोड़ा फास्ट करेंगे, हाँ ध्यान से देखो। जैसे मान लो 700 को मुझे 1:3 में डिवाइड करना है, तो 1 वाले के पार्ट में कितना आएगा देखो? 1 वाले के पार्ट में आएगा 1/4 इंटू 700। क्यों? 1/4 इंटू 700। और 3 वाले के पार्ट में कितना आएगा जरा बताओ? 3/4 इंटू 700। बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा। 700 को मान लो मुझे 1:3 में डिवाइड करना है। क्यों? 1:3 में डिवाइड करना है, तो 1 वाले को कितना मिलेगा बताओ? 1/4 इंटू 700। और 3 वाले को मिलेगा 3/4 इंटू 700, बस ये। अब इसमें मैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करता हूँ, वो सुनो क्या है। एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस। सबसे पहला, मान लो चिंटू
5 फीट का है। बस इसी एग्जाम्पल को याद रखना, पिंटू। ये बड़ा लंबा है, 6 फीट का है। एग्जाम्पल 1, मैं तुमसे कहता हूं कि ₹1000 को डिवाइड करो इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर हाइट। इसका मतलब मैं एक तरीके से ये कह रहा हूं ना कि जो रुपीज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होना चाहिए। बताओ ये कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, बताओ बेटा। अगर मैंने ये कहा तुमसे कि ₹1000 को तुम डिवाइड करो डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो ये बताओ इसका मतलब मैंने तुम्हें ये बोला है या नहीं बोला, ये बताओ। ये बताओ ये बोला है या नहीं बोला है बेटा, बताओ। जो अगर मैंने ये बोला है तो इस टाइप से बोला है ना कि रुपीज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट, इसका मतलब जिसकी हाइट ज्यादा है उसको ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। क्यों? जिसकी हाइट ज्यादा है उसको ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जो है रुपीज टू चिंटू अपॉन रुपीज टू पिंटू इक्वल टू हाइट ऑफ चिंटू अपॉन हाइट ऑफ पिंटू। ये मैंने कल दिया था, तुम्हें याद होगा, कल वाले लेक्चर में। और चिंटू की जो हाइट है वो 5 है, तो ये 5:6 में डिवाइड करना है। बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ बेटा। जो है इसका ये मतलब हुआ ना, रुपीज टू चिंटू अपॉन रुपीज टू पिंटू, ये 5/6 हो गया। तो फाइनली बताओ कि रुपीज टू चिंटू कितने हो गए। ये हो गए 5/11 इंटू 1000। और रुपीज टू पिंटू ये हो गए 6/11 इंटू 1000। इसमें बताओ किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। मनदीप, विश्वजीत, गोपी, बताओ बेटा इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये हो गया ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। तुमसे कहता है डिवाइड ₹2000 इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर हाइट। इनवर्स रेशियो ऑफ देयर हाइट। इसका मतलब मैं उल्टा कह रहा हूं अब कि रुपीज प्रपोर्शनल टू 1/हाइट है। इसका मतलब ये कह रहा हूं। मनदीप समझ में आ रहा है बेटा? अब मैंने ये कहा इनवर्स रेशियो का मतलब ये हो गया, देखो। इसका मतलब अब के जो रुपीज हैं वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/हाइट हो गया। क्यों? इसका मतलब जिसकी हाइट ज्यादा है, अगर हाइट ज्यादा है तो उनको जो रुपीज मिलेंगे वो लेस मिलेंगे। हाँ, ये हुआ। अब तुम्हें याद होगा, पिछला लेक्चर याद होगा कि अगर मैं आर प्रोपोर्शनल टू 1/h करता हूं तो इसका मतलब आर चिंटू अपॉन आर पिंटू, वो फिर उल्टा हो जाएगा, एच पिंटू अपॉन एच चिंटू हो जाएगा। बताओ ये वाला याद है कि नहीं है? ये वाली चीज याद है कि नहीं है बेटा? जो है आर प्रोपोर्शनल टू 1/h कह रहा हूं तो ये हो जाएगा। और अब बताओ हाइट पिंटू की थी 6 और चिंटू की थी 5, ये हो गया। तो इसका मतलब अब रुपीज टू चिंटू कितने मिले बताओ। जो है रुपीज टू चिंटू मिले 6/11 इंटू 2000। और रुपीज टू पिंटू ये मिले 5/11
इंटू 2000, ये हो गया, बस हो गया। किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट है तो बता दो बेटा, रिपीट कर दूंगा अगर कोई भी डाउट है। एक और करते हैं, बस हो गया। आपसे कहता है डिवाइड ₹3000 इन डायरेक्ट रेशियो। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे समझ में आई गया होगा ना, एक हो रहा है डायरेक्ट रेशियो, एक हो रहा है इनवर्स रेशियो। दो चीजें चल रही है ना बेटा, एक हो गया डायरेक्ट रेशियो, एक हो गया इनवर्स रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर हाइट्स। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं ना, अगर तुम देखोगे तो R प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर कह रहा हूं, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, इसको इससे लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो बेटा? जो है इसको इससे लिंक कर पा रहे हो ना, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एच का स्क्वायर हो गया। क्यों? इसका मतलब यहां से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ₹2 चिंटू अपॉन ₹2 पिंटू, वो उल्टा हो जाएगा, हाइट ऑफ पिंटू इसका स्क्वायर अपॉन हाइट ऑफ चिंटू, सॉरी डायरेक्ट रेशियो है ना, सॉरी डायरेक्ट रेशियो है। हाँ, डायरेक्ट रेशियो है। इसका मतलब हाइट ऑफ चिंटू का स्क्वायर अपॉन हाइट ऑफ पिंटू का स्क्वायर। क्यों? वो भी समझ में आ गया बेटा? जो है हाइट ऑफ चिंटू का स्क्वायर अपॉन हाइट ऑफ पिंटू का स्क्वायर हो गया। और चिंटू की हाइट मेरे ख्याल से मैंने 5 ली थी, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और पिंटू की हाइट ली थी 6, तो ये 36 हो गया। क्यों? ये आ गया। तो इसका मतलब ₹2 कितने मिले बताओ? जो है ₹2 चिंटू मिले 25 अपॉन, दोनों को सम कर दोगे हाँ? मेरे ख्याल से 61 आ गया। क्यों? दोनों को ऐड कर दोगे तो 61 आ गया, इंटू 3000, ये आ गया। अब बताओ रेशियो डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है? विश्वजीत, उज्जवल, रेशियो डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है बेटा? ये बताओ। जो है नहीं है ना? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला टॉपिक परसेंटेज। कुछ तो सीधे सीधे करते हैं, हाँ ध्यान से देखना, बताते हुए चलना अगर कुछ भी गड़बड़ हो बेटा। जो है मान लो इनिशियली हमारे पास x है, इनिशियली वी हैव ए वैल्यू x। अब तुम्हें x के टर्म्स में बताना, ध्यान से देखना। पहले 100% ऑफ x, इसका मतलब x ही हो गया ना। बिल्कुल सिंपल से करते हैं, बताओ। जो है मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, और उसका 100% 100 रुपीज ही तो होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा, मनदीप बता, ये बता 100% ऑफ x कितना होगा? 100 ही होगा या नहीं होगा? बता बेटा, ये बता, पहले ही बता। x का 100% 100 होगा ना बेटा? जो है दूसरा नहीं, अभी तो समझे नहीं, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ x का 100% कितना होगा, पहले ये कह रहा हूँ मनदीप।
x का 100% कितना होगा ये कह रहा हूं मैं तेरे से, ये कह रहा हूं x का 100% 100 ही तो होगा भाई। x का 100% होगा कितना, अभी इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 ही तो होगा ये कह रहा हूं मैं जो है, ठीक है। अब सुन, अगर मैं कह रहा हूं 200% ऑफ x, तो फिर ये 2x हो गया। धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ध्यान से देखना बेटा जो है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं कहता हूं 150% ऑफ x, तो ये 1.5x होगा। मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे, ठीक। फोर्थ, अगर मैं 125% ऑफ x कहता हूं, तो ये 1.25x होगा, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों। अब थोड़ा नीचे आते हैं। मान लो मैं तुमसे 10% ऑफ x कहता हूं, तो फिर ये 0.1x होगा। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। हाँ बस ये समझ लो, अगर मैं 10% ऑफ x कहूं तो 0.1x होगा। सिक्स, अगर मैं 25% ऑफ x कहूं, तो फिर ये 0.25x होगा। और एक लास्ट, अगर मैं 3% ऑफ x कहूं, तो फिर ये 0.03x होगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं फिर जो है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला बना लेते हैं, वो सुनो क्या है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि n% ऑफ x, ये हो गया n/100 इंटू x, ये हो गया। अब जरा चेक करके देखो, n% ऑफ x का मतलब ये हो गया ना, n/100 इंटू x हो गया, क्यों। इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वैसे मुंह जवानी कर देना बस, हो गया। समझ गए ना, जैसे मैं मुंह जवानी कर देता हूँ बताते हुए चलो। जैसे x का मान लो 2% है, तो इसका मतलब 0.02x हो गया। x का मान लो 11% है, तो ये 0.11x हो गया। और ये मान लो 500% है, तो वो 5x हो गया। ऐसे कर लेना, ठीक है। मुंह जवानी तो ये हो गया, और अगर फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला ये बन गया, बस हो गया। ये मुंह जवानी वाली बात हो गई, वो फॉर्मूला हो गया। एक तो ये आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। पहली बात, एक बात बताओ कि जो इंक्रीज हो सकता है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। भाई मान लो उज्जवल की सैलरी आज 1 लाख है, और मैं उसका एम्प्लॉयर हूं मान लो। अब मैं खुश हो गया, उज्जवल से खुश हो गया, तो मैं उसकी कितनी भी बढ़ा सकता हूँ, 1 लाख की जगह 1000 लाख भी बढ़ा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ गोपी।
गोपी समझ में आ रहा है बेटा जो है, मान लो उज्जवल की सैलरी 1 लाख है और मैं उसका एम्प्लॉयर हूं और मैं खुश हो गया उससे, तो कितना भी बढ़ा सकता हूं जो है, लेकिन डिक्रीज की लिमिट है। अगर तुम देखोगे तो डिक्रीज की लिमिट है। हाँ, इसकी लिमिट है, इसको मैक्सिमम तुम 100% डिक्रीज कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन डिक्रीज की लिमिट होती है। 100% से ज्यादा क्या कम कर दूंगा मैं, ये बताओ बेटा। उसके घर से थोड़ी ले आऊंगा उज्जवल के घर से। ठीक, एक तो ये हो गया जो है। अब एग्जाम्पल करता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, मान लो एक्स है और मैंने 50% इंक्रीज किया, मान लो इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% इंक्रीज कर दिया। हम बस हो गया, समझ में आ गया तेरे को। इसका मतलब जो नया हो गया, न्यू, वो 150% हो गया या 1.5x हो गया, बस हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो x में मैंने 50% बढ़ाया बेटा, ये बताओ x में अगर 50% बढ़ाया तो इसका मतलब नया 150% हो गया, तो 1.5x हो गया। ठीक, ये पहला है। बताते हुए चलना बेटा, समझ में ना आए तो। दूसरा, मैंने 200% इंक्रीज किया, मान लो मैंने 200% इंक्रीज किया, तो इसका मतलब नया कितना हो गया। हाँ, नया हो गया 300% या 3x हो गया। समझ में आया। अब तीसरी बात सुनो। हाँ, नेचुरल से आता है, इनिशियल परसेंटेज प्लस न्यू परसेंटेज। ठीक है बेटा, तीसरा सुनो। अगर मान ले 15% इंक्रीज किया, तो नया कितना हुआ पहले ही बता। हाँ, इसका मतलब 115% हो गया। तो कह सकते हो 1.15x हो गया। समझ में आ रहा होगा। ठीक, फोर्थ, अगर मान ले मैंने 4% इंक्रीज किया, तो नया कितना हुआ पहले बताओ। बस बस बस, इसका मतलब नया जो हुआ वो 104% हुआ। या अगर मैं x के टर्म्स में कहूं तो 1.04x हुआ। ये तो मैं इंक्रीज की साइड चला गया, हाँ? ये इंक्रीज की साइड चला गया। अब थोड़ा डिक्रीज की साइड आ जाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैंने 16% डिक्रीज किया, तो कितने परसेंट रह गया ये बताओ। न्यू कितना रह गया बेटा, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब रह गया 84% रह गया। भाई अगर मैंने 16% डिक्रीज कर गया तो रह कितना गया बताओ, जो 84% रह गया ना। तो इसका मतलब 0.84x रह गया। अगर मैंने 7% डिक्रीज किया, तो बताओ रह कितना गया। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब 93% रह गया। क्यों, इसका मतलब 93% रह गया, और 93% रहने का मतलब 0.93x रह गया। अब बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, मैं कर दूंगा, दोबारा से समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया। इंक्रीज की कोई लिमिट नहीं होती है, डिक्रीज की लेकिन लिमिट होती है, ध्यान रखना। डिक्रीज 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें भी चलो मैं थोड़ा एक फॉर्मूला बना देता हूँ, वो सुन लो क्या है।
नहीं, इंक्रीज हमेशा x से बड़ा कैसे हो सकता है ये बता। ऐसे ये रूल नहीं है, दूसरा वाला तो सही है तेरा। इंक्रीज तो तेको ये बता कि अगर केवल मैं 1% बढ़ाता हूँ, मैं तेरे से बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, 1 लाख रुपए तेरी सैलरी थी, 1 रुपया बढ़ा दिया बस, हो गया मैंने, तो क्या ये बता वो 1 लाख से ज्यादा हो गया उज्जवल, बता। तूने काम अच्छे ढंग से नहीं किया, 1 लाख तेरी सैलरी थी और मैंने साल में तेरी सैलरी 1 रुपये बढ़ा दी जो है। अब बता, बता उज्जवल। तो फिर समझ में आया, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता जो है, क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं फॉर्मूला। इसको मैं परसेंटेज चेंज लिख दे रहा हूं। परसेंटेज चेंज कुछ ऐसा हो गया, फाइनल वैल्यू, ये मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा तुमने ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इंटू 100 हो गया, क्यों? ये हो गया, ये है। ब्रेक हो गया है, कुछ पूछना है तो पूछो बेटा जो है, कुछ भी जो मैंने पढ़ाया है उसमें से, या इन जनरल कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो दो शब्द मैं अपनी तरफ से कह दूंगा। ब्रेक हो गया है, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो दो शब्द मैं अपनी तरफ से कह दूंगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ाता हूं केवल उसी में मास्टरी करनी है, बस हो गया। उज्जवल, गोपी, विश्वजीत, मुस्कान, समझ में आ रहा है बेटा जो है। हाँ भी कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ केवल तुम्हें उसमें मास्टरी करनी है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे तुम्हें कई बार समझ में आ भी जाता होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो घर में उसकी प्रैक्टिस करो कि ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना। फिर भी नहीं आता, फिर मेरे से पूछो, समझ गए ना, फिर मेरे से पूछो कि ये उतना क्लियर नहीं हुआ है। उससे बियॉन्ड नहीं जाना तुम्हें बिल्कुल भी, ठीक है। उसी में सब कुछ है, बस हो गया। जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं वही सब कुछ है। अब तू सुन बेटा प्रीसा, तू सुन जो है, जैसे तू ये बता ना, ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ चल मैं, इस वाले को लेता हूँ, हाँ देख, कोई सा भी ले लेते हैं, देख, जैसे ये है बेटा, इसमें अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालता मान लिया, तो ये बता फाइनल वैल्यू 1.15x थी ना, फाइनल वैल्यू ये हो गई थी, फाइनल का मतलब वही न्यू वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू x थी अपॉन इनिशियल वैल्यू x इंटू 100। अब जरा देखना ये 15% आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, बता, चेक कर जरा। रिसर्च देख बेटा जो है, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने परसेंटेज चेंज लिखा, तो फाइनल वैल्यू हो गई 1.15x माइनस इनिशियल वैल्यू हो गई x अपॉन इनिशियल वैल्यू x थी इंटू 100, तो 15% आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता। ये देख, एक और एग्जाम्पल देख, इस वाले में देखना, हाँ इसमें परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूं, फाइनल वैल्यू है 0.93x,
इनिशियल वैल्यू थी x अपॉन इनिशियल वैल्यू x इंटू 100, ये आ गया। x तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, x कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये -7% आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता, चेक कर जरा प्रीसा, बता बेटा -7% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख जरा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, जरा चेक करना -7% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता बता, ये -7% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और माइनस का मतलब क्या हो रहा है ये बता, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है बता, जो है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, बस हो गया, ये कह दे। अब एक जरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान से देखना। मान लो 150 वैल्यू 175 हो जाती है, मान लो, ठीक है, 150 वैल्यू 175 हो जाती है और मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये बता 175 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100 होगा, बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ जो है। अगर 150 वैल्यू 175 हो जाती है तो इसका मतलब ये इतना होगा। तो ये कितना आ रहा है बाय द वे, 25% आ रहा है क्या, 25 6 नहीं, 100/6% आ रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं ये 100/6 आ रहा होगा बेटा। मेरे ख्याल से 50/3% आ रहा होगा, देख तो, ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, क्यों, ये हो गया। एक और देखो, सपोज करो 240 वैल्यू मान लो 210 हो जाती है, ठीक है, 240 वैल्यू 210 हो जाती है और मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये हो गया 210 माइनस 240 अपॉन 240 इंटू 100। अब बताओ, गोपी बता बेटा, ये होगा कि नहीं होगा, बता जो है 240 वैल्यू अगर 210 हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ 210 माइनस 240 अपॉन 240, इतना हो गया 38, इतना -12.5% आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया ना, अब तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से जो है। लास्ट में एक बार कंक्लूजन कर दे रहा हूँ, बताते हुए चलना। अब फास्ट आंसर देते हुए चलना। पहला, 200% ऑफ एक्स, उसी चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ, कितना हुआ बताओ, 2x। 110% ऑफ एक्स, 1.1x। 12% ऑफ एक्स, 12% करें, 12%, 0.12x। 4% ऑफ एक्स, 0.04x। एक तो ये हो गया। दूसरा,
x increased by 350%, तो नया कितना हो गया ये बताओ। इंक्रीज बाई 350% कहा तो नया कितना हो गया 450% हो गया। क्यों 450% हो गया? इसका मतलब 4.5x हो गया। 6 x increased by 12%, तो नया कितना हो गया? हाँ नया हो गया 112%। समझ गए ना 112%, इसका मतलब 1.12x हो गया। ये तो चलो इंक्रीज की बातें हो गई। 7th x डिक्रीज बाई 16%, तो नया कितना हो गया पहले ये बताओ। 84% हो गया। क्यों 84%, इसका मतलब 0.84x हो गया। और 8th x डिक्रीज्ड बाई 2%, तो नया कितना हो गया 98%, इसका मतलब 0.98x। और 2 पॉइंट और लास्ट में, मान लो 160 को 180 कर दिया तुमने, ठीक है 160 वैल्यू को 180 कर दिया, और मैं तुमसे पूछता हूँ परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो ये हो गया 180 माइनस 160 अपॉन 160 इंटू 100। बताओ कोई डाउट? बताओ बेटा कोई डाउट है? हाँ ये भी बाय द वे प्लस 12.5% हो गया। क्यों? हाँ और लास्ट में मान लो 20 वैल्यू को तुमने 12 कर दिया, और मैं तुमसे परसेंटेज चेंज पूछता हूं, तो ये हो गया 12 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100। क्यों? ये हुआ ना मेरे ख्याल से 12 माइनस 20 अपॉन इतना, तो ये -40% आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जो है, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो जो है। अब चलते हैं परसेंटेज से रिलेटेड ही दूसरी चीज पे। नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, वो सुन लो क्या है। अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखना बेटा जो है, ठीक है वेरिएबल्स का मतलब चेंज हो रहे हैं, और कांस्टेंट का मतलब तो कांस्टेंट ही है कह लो जो है, ठीक दो वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन देम। ये बिटवीन का साइन होगा बेटा, ध्यान रखना बिटवीन देम इज गिवन। और परसेंटेज चेंज in one variable is given, one variable is given।
and you have to find परसेंटेज चेंज इन अदर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में तुम्हें एक रिलेशन दे रखा है। एक वेरिएबल में परसेंटेज चेंज तुम्हें दे रखा है और दूसरे वेरिएबल में तुम्हें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या होता है ना, दो आपको जो है दो केसेस बनते हैं। केस वन, जब परसेंटेज चेंज छोटा हो, व्हेन परसेंटेज चेंज इज स्मॉल। मतलब मैक्सिमम अप टू 5% कह लो, चलो तुम्हें कंफ्यूज भी नहीं करेगा, मैक्सिमम अप टू 5% कह लो। अब जो मैं तुम्हें क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ उसका प्रूफ तुम्हारा लास्ट में आएगा, ध्यान रखो, प्रूफ बहुत लास्ट में आएगा, बहुत बाद में आएगा बेटा। जो है अभी केवल मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, तो उसका रूल क्या है वो सुन लो। रूल ये है, मल्टीप्लाई विथ पावर्स, बस मल्टीप्लाई विथ पावर्स। एग्जाम्पल दूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, प्रूफ अभी नहीं दे रहा हूं, प्रूफ बहुत बाद में आएगा तुम्हारा। एक बार दोबारा सुन लो। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में तुम्हें रिलेशन दे रखा है, और मैंने तुमसे कहा एक क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज तुम्हें दे रखा है, दूसरी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज तुम्हें फाइंड करना है। तो उसमें मैंने कहा फर्दर दो केसेस होंगे। एक, जब परसेंटेज चेंज काफी छोटा हो, मैक्सिमम 5% तक मान लो, तो रूल यह है कि मल्टीप्लाई विथ पावर्स। अब एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। तुम्हें ना एक रिलेशन दे रखा है, मान लो x इक्वल टू 4√y, और तुम्हें दिया हुआ कि y इज इंक्रीज्ड बाई 4%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन x। अब इसका सॉल्यूशन देखना है बेटा। ये बताओ इस क्वांटिटी को, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, x प्रोपोर्शनल टू √y लिख सकता हूं, या x प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/2 लिख सकता हूं। मेरे ख्याल से इतना तो जानते होगे ना, √y का मतलब y की पावर 1/2, इतना तो जानते होगे। क्यों उज्जवल, ये तो जानते होगे ना, √y का मतलब y की पावर 1/2, ये तो जानते होगे ना। ठीक, अब सुनो, x की पावर 1 है। अब मैंने तुमसे कहा था कि पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ये बोला था कि नहीं बोला था, बताओ। पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x
इक्वल टू 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन वाई। अब बताओ समझ में आया कुछ नहीं आया? अब बताओ कुछ बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ जो है, जो मैं कह रहा था मल्टीप्लाई विथ पावर्स, इसका ये मतलब हुआ बेटा जो है कि 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन एक्स इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज चेंज इन वाई, ये था जो है। और जरा बताना परसेंटेज चेंज इन वाई कितना किया था मैंने? परसेंटेज चेंज इन वाई 5% दिया था ना? अरे सॉरी 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 सॉरी, परसेंटेज चेंज इन वाई मैंने 4% दिया था। क्यों? परसेंटेज चेंज इन वाई 4% दिया था, तो इसका मतलब ये हो गया हाफ इंटू 4%। तो हमारा आंसर कितना आ गया जरा बताओ? आंसर आ गया परसेंटेज चेंज इन एक्स कितना आ गया बताओ जो है? परसेंटेज चेंज इन एक्स 2% हो गया। अब कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? बताओ जो है, अब बात समझ में आ रही है कैसे करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को, कैसे करना है? ठीक। अब एक चीज और देखो, कुछ एग्जाम्पल और करता हूँ। तुम्हें x दिया हुआ है 10/√y, और तुमसे कहता है y इज डिक्रीज्ड बाई 2%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन x। तो सुनो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी आ जाएगा तेरा। हाँ बिल्कुल सही कहा। सबसे पहली बात, इसको तुम क्या लिखोगे बेटा ये बताओ जो है? इसको लिखोगे x प्रोपोर्शनल टू 1/√y, या x प्रोपोर्शनल टू y की पावर -½ लिखोगे। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल बता बेटा। 1/√y का मतलब y की पावर -½ ये हुआ। अब तू लिख दे, बस हो गया। x की पावर तो चलो 1 ही है, ये तो कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x इक्वल टू -½ इंटू परसेंटेज चेंज इन y। हाँ अब समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या है। और y में कितना परसेंटेज चेंज दिया था मैंने, जरा बताओ बेटा जो है? y में परसेंटेज चेंज कितना दिया था? 2% डिक्रीज दिया था, ध्यान रखना 2% डिक्रीज दिया था। तो इसका मतलब ये आ जाएगा फाइनली -½ तो ये हो गया, और 2% का डिक्रीज था, इसका मतलब -2% ये हो गया। तो अल्टीमेटली ये आ गया +1% ये हो गया। और +1% का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 1% बढ़ जाएगी। ध्यान रखना बेटा जो है, +1% का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, बताओ। यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा जो है। उज्जवल, गोपी, विश्वजीत, बताओ बेटा, कोई भी डाउट है तो बताओ बेटा। ये हो गया। अब चलते हैं, अगर परसेंटेज चेंज बड़ा हो तो क्या करेंगे? केस 2, ए परसेंटेज चेंज इज लार्ज।
तो तुम्हें फिर एक्चुअल वो करना पड़ेगा, एक्चुअल मेथड। बस यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, सिर्फ एक्चुअल मेथड। अब वो एग्जाम्पल के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल मेथड में क्या कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, सुन लो एग्जाम्पल। लेट एक्स की वैल्यू मान लो 4√y है, एंड y is increased by 300%. Find परसेंटेज चेंज इन, हाँ अभी कर रहा हूँ बेटा, परसेंटेज चेंज इन एक्स निकालना है। लेकिन अब देखो ओरिजिनल वैल्यूज, ओरिजिनल या इनिशियल कुछ भी कह लो, वैल्यू जो थी वो एक्स और वाई थी, और उनमें रिलेशन ये था एक्स इक्वल टू 4√y। ये तो फर्स्ट हो गई। हाँ, अब चलते हैं फाइनल वैल्यूज। लेट एक्स डैश एंड वाई डैश एम, तो ये बताओ कि जो एक्स डैश होगा वो पहले ये बताओ 4√y डैश होगा, पहले ये बताओ बेटा। इनिशियल वैल्यूज एक्स और वाई थी, तो उनमें रिलेशन एक्स इक्वल टू 4√y था, और फाइनल वैल्यूज मान लो एक्स डैश और वाई डैश था, तो रिलेशन ये बनेगा ना एक्स डैश इक्वल टू 4√y डैश। अब मजे की बात क्या है, देखो इसमें देखना बेटा, जो है 4 रूट, तुमने y को 300% बढ़ा दिया था, तो नया कितना हो गया था जरा बताओ। ये बताओ, जब y को तुमने 300% बढ़ा दिया था, बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब जो नया हो गया था वो 400% हो गया था, या 4y हो गया था। इसका मतलब इस y डैश की जगह 4y रख दो। समझ में आया बेटा जो है। अब इसमें से भी क्या करूं, देखो √4 को मैं 2 बाहर ले ले रहा हूं, तो ये आ गया 2 × 4√y, और जरा देखना 4√y की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। देखो ध्यान से देखो बेटा, 4√y की वैल्यू x के इक्वल है, इसका मतलब जो x डैश हो गया है वो 2x के इक्वल हो गया है। तो कोई बता सकता है कि परसेंटेज चेंज इन x कितना हो गया, बताओ फिर। अब जो x डैश की नई वैल्यू हो गई है 2x हो गई है, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन x कितना हुआ, जरा बताओ बेटा जो है। अगर x डैश की वैल्यू 2x हो गई, बिल्कुल से कहा, नहीं परसेंटेज चेंज तो 100% हुआ विश्वजीत, इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज इन x हुआ वो 100% हुआ ना।
कंफ्यूज हो रहा तो ऐसे देख ले, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या दिया है बता। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बताना बेटा जो है, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो बस हो गया, ये देख ले, फाइनल वैल्यू 2x हो गई, इनिशियल वैल्यू x थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू x इंटू 100। तो इसका मतलब 100% इंक्रीज। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये बताओ बेटा, बड़े परसेंटेज चेंज में कुछ कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जो है। अगर बड़ा परसेंटेज चेंज हो तो कैसे निकाला जाता है जो है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तब क्लियर होगा। बेल बज गई थी, कुछ पूछना है तो पूछो बेटा जो है। बेल बज गई है, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर अगला टॉपिक। चलो अब चलते हैं अगले उसमें। लेट x इक्वल टू मान लो 2y² है, एंड y is increased by 50%. Find percentage change in x. कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, ये तो इनिशियल हो गया। अब ये बताओ x डैश इक्वल टू 4 y डैश का स्क्वायर। बताओ ये रिलेशन सही है या नहीं है? ये बताओ x इक्वल टू 2y² था, तो x डैश की वैल्यू 4 y डैश का स्क्वायर, ये सही है या नहीं है, बताओ बेटा। विश्वजीत बता बेटा जो है, x इक्वल टू 2y, सॉरी 2 नहीं होगा ना, 4 नहीं होगा, 2 होगा, सॉरी। मेरे से लिखते समय मिस्टेक हो जाती है कभी कभी बेटा, तो उसको सही कर लिया करो। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि y को तुमने 50% इंक्रीज कर दिया, तो y डैश कितना हो गया बताओ। y को अगर तुमने 50% इंक्रीज कर दिया, नहीं, अच्छा हाँ सही कर दिया तुमने, सही बता दिया बेटा। y को अगर तुमने 50% इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब y डैश 1.5 हो गया, बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 1.5 टाइम्स y, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1.5 का स्क्वायर इंटू 2y²। बताना है बेटा, कहीं पे कैलकुलेशन अगर कहीं पे गड़बड़ हो तो बताना बेटा जो है। ये हो गया 1.5 का स्क्वायर इंटू 2y²। और 1.5 का स्क्वायर जो होता है वो 2.25 होता है, क्यों? और 2y² को मैं x लिख सकता हूं। विश्वजीत बता बेटा, इसमें कोई मिस्टेक है? बता, इस वाले में कोई मिस्टेक लग रही है तेरे को, ये बता बेटा जो है। कैलकुलेशन मिस्टेक बता दे बेटा जो है। एक्स डैश इक्वल टू इतना हो गया, तो फाइनली तेरा जो एक्स डैश आ गया वो 2.25x आ गया। हाँ,
2.25x हो गया। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज इन x हुआ वो उज्जवल ने बहुत पहले बता दिया था, परसेंटेज चेंज इन x, वो फिर वही हो गया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। क्यों? तो जरा देखो ये इतना हो गया बेटा 2.25 x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो ये प्लस 125% हो गया। ये हो गया। अब समझ में आ गया? अब समझ में आई बात बेटा, नहीं आई? बताओ बेटा जो है, समझ में आ गया ना? ठीक। अब हम थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं, अभी तो मैथ्स चल रहा था, इसी में थोड़ा सा फिजिक्स वो कर देते हैं, फिजिक्स ले आते हैं थोड़ी सी इसमें। अभी पूरी नहीं आई है फिजिक्स, ये मत सोचना, बस इसी में थोड़ा सा फिजिक्स ला रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, जो काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो हाफ mv² होती है, और जो मोमेंटम होता है p, वो m इंटू वी होता है। क्यों? ये तो जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ mv² और मोमेंटम p इक्वल टू mv। तो जब हम इन दोनों को ना आपस में रिलेट करते हैं तो एक रिलेशन आता है बेटा, जो है k की वैल्यू p²/2m आती है, या p इक्वल टू √2km आता है। ये ध्यान रखना, इसको मैं आगे चल के फिर बहुत यूज करूंगा, तो उस चीज का ध्यान रखना बेटा जो है। ये क्या, जरा दिमाग में करके देखना, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और मोमेंटम mv, तो उनको आपस में अगर रिलेट करोगे तो जरा देखो ये आ रहा है बेटा, k इक्वल टू p²/2m और p इक्वल टू √2km। लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, ये बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? लग रहा होगा ना? ठीक। अच्छा, इसमें से ज्यादातर केसेस में अगर तुम देखोगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in most of the cases m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्यों? अब उज्जवल तू ये मत सोचना बेटा कि जो है m तो हमेशा हमेशा ही मुझे कांस्टेंट दिखता है, ये सर ने मोस्ट ऑफ द केसेस क्यों लिखा? नहीं है? तेरे दिमाग में आ रहा होगा, तो मास तो हमें हमेशा ही कांस्टेंट दिखता है, फिर ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्यों लिखा जो है? जैसे तू ये बता, जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट, रॉकेट के अंदर गैसेस होती हैं, तूने सुना होगा बेटा जो है, तो गैसेस धीरे धीरे बर्न होती रहती हैं, तो रॉकेट का मास धीरे धीरे कम होने लगता है ना, होता है कि नहीं होता? बता जो है उज्जवल। तो हमेशा ये मत समझना कि मास कांस्टेंट ही रहता है, फिजिक्स में कुछ केसेस में हम वेरिएबल मास भी पढ़ेंगे, आगे चल के वेरिएबल मास भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक, ये हो गया। अब इस पे एग्जांपल देखो क्या है। ये रिलेशन था हाँ हमारा, k इक्वल टू p²/2m या p इक्वल टू √2km।
इस पे देखना क्वेश्चन कभी कभी इस पे भी बनते हैं। एग्जाम्पल, P is increased by 2%. Find percentage change in K. परसेंटेज चेंज छोटा है, हाँ, तो सीधे पावर से मल्टीप्लाई करके काम चल सकता है ना। ये बता, परसेंटेज चेंज छोटा है, तो ये बताओ पावर से मल्टीप्लाई करके हमारा काम चल सकता है कि नहीं चल सकता, बताओ बेटा। जो है पावर से मल्टीप्लाई करके काम चल सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता तो यहाँ पे क्या होता बेटा, जो है ये बता, के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता। के की पावर 1 है, ध्यान रखना। इसका मतलब 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन के, परसेंटेज चेंज इन के इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन पी। ये हो गया, ठीक। और पी में परसेंटेज चेंज मैंने कितना दिया था, 2%। क्यों, पी में परसेंटेज चेंज मैंने दिया था 2%। इसका मतलब जो आंसर हुआ वो कितना हो गया बता, जो है 4% हो गया, बस हो गया। विश्वजीत तू बता बेटा, जो है समझ में आया या नहीं आया, बता बेटा। जो है विश्वजीत तू बता बेटा, पर समझ में आया कि नहीं आया। विश्वजीत कहाँ चला गया, पानी पीने चला गया। अबे कहाँ चला गया विश्वजीत। उज्जवल तेरे समझ में आ गया, तूने तो कर ही दिया, कह रहा आंसर कर ही दिया। तूने तो आंसर कर ही दिया। कई बार ऐसा भी होता है ना, सिग्नल तो वो अपनी हो गई, ये देख रहा हूँ मैं। सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल तो आ रहे हैं ना, समझ में आ गया ना। ये तो समझ में आ गया बेटा, क्या क्या था, जो है ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। आपसे कहता है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 100%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन के। अब के ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज लार्ज है। तो अब के पूरी मेथड करनी पड़ेगी, कंप्लीट मेथड करनी पड़ेगी बेटा, ध्यान रखना। देखो इनिशियली क्या था हमारे पास फॉर्मूला, इनिशियल फॉर्मूला क्या था, हाँ बस, इनिशियल फॉर्मूला था के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। बस बस तुम समझ में आ गए तुम्हारी बात। और फाइनल में, हाँ वो मुझे लग रहा था वही तेरे को। अब ये बता, जो फाइनल में था वो ये बता, के डैश की जो वैल्यू होगी वो पी डैश का स्क्वायर अपॉन 2m होगी। और p को तुमने 100% बढ़ा दिया है, ध्यान रखना, p को तुमने 100% बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब p डैश की वैल्यू 2p हो गई। क्यों, ये हो गई 2p का स्क्वायर अपॉन 2m।
इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई 2m, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और पी स्क्वायर बाई 2m तुमने देख रहा होगा k, क्यों ये आ गया, तो इसका मतलब k डैश की जो वैल्यू आ गई, नई वैल्यू कितनी आ गई, 4k आ गई, ये कह लो देयरफॉर k डैश की जो नई वैल्यू आ गई वो फिर 4k आ गई। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज होगा, वैसे तो समझ में आ गया होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू हो गई 4k, इनिशियल वैल्यू k थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू k थी, इनटू 100, तो ये प्लस 300% आ गया। अब ये तुम्हें जो है ना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में मैंने तुम्हें चेंज दिए होंगे बेटा, क्वेश्चंस दिए होंगे, बुक में दिए होंगे, वो जरूर कर लेना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में चेंज पे बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें दे रखे होंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वो तुम जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफ्स में। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चिंता मत कर। देख, के पी स्क्वायर बाई 2m था, ये तो इनिशियल हो गया, सीधे सीधे ऐसे कर दे रहा हूँ, अब लंबा नहीं खींच रहा हूँ। टू कट लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, एक हमारे सीनियर थे ना बेटा जो है, उनका एक तकिया कलाम था जो है, उनके वहां गए हम, तो उन्होंने कम से कम, जब मैं 1 घंटे उनके साथ बैठाऊंगा, उन्होंने एटलीस्ट जो है 100 टाइम्स ये वर्ड का होगा, टू कट लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, ये कहते थे, और हर स्टोरी को लंबा बना देते थे, कहते हमेशा यही थे जो है, टू कट लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, और हर बात को लंबा खींच देते थे बेटा जो है। तो टू कट लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, ये तो इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है, ये तो इनिशियल वैल्यू हो गई। और ये बताओ कि जो फाइनल वैल्यू हुई, विश्वजीत तू बताना है बेटा जो है, के डैश इक्वल टू पी डैश का स्क्वायर बाई 2m, ये बता, ये समझ में आ रही, पहले बात ये बता बेटा जो है, इनिशियल तो हो गई k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और फाइनल हो गई k डैश इक्वल टू पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m। अब तेरे को मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p इज इंक्रीज्ड बाई, मान ले 200% कह देता है, तेरे से इंक्रीज करता है 200%, तो बता इसका मतलब p की नई वैल्यू कितनी हुई, पहले ही बता, ये बता, p को अगर 200% इंक्रीज करता है तो p की नई वैल्यू कितनी हो गई, 300%। इसका मतलब p डैश की जो वैल्यू हो गई वो एक तरीके से 3p हो गई ना, बता ये क्लियर है कि नहीं है, बता जो है, हाँ 3% नहीं, 3p, 3p बेटा जो है। तो अब मैं यहां पर रख दे रहा हूं, p डैश को मैं रख दे रहा हूं 3p का स्क्वायर अपॉन 2m, बस अब समझ में आ गया। देख, इसका मतलब 3 का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई 2m, लेकिन पी स्क्वायर बाई 2m के दिया था, पी स्क्वायर बाई 2m के दिया था, तो इसका मतलब ये 9k आ गया। विश्वजीत तू बताते हुए चलना है बेटा जो है, ये बता यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बता जो है।
ई डैश की जो वैल्यू आई वो 9K आई, क्यों? ठीक, के डैश की वैल्यू 9K हो गई। यार ये राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम क्या आ गई इसके? हाँ, ये हो गया, के डैश की वैल्यू 9K हो गई। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन के कितना हुआ बेटा जो है? परसेंटेज चेंज इन के, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये आ गया 9K फाइनल वैल्यू हो गई, के इनिशियल वैल्यू थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये 800% हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, परसेंटेज चेंज, रेशियो डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। समझ में आया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, जल्दी से बताते हुए चलना बेटा जी भाई, जल्दी से, मुझे कुछ रिवीजन कर रहा हूं मैं, बताते हुए चलना। ग्राफ चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, हाँ। पहला, एक आज हमने ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से किया था, तुम्हें याद है बेटा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? इसमें दो चीजें बताई थी। एक तो जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, हाँ, ऑल कांस्टेंट्स, ये हाइड कर जाते हैं, क्यों? हाइड इन प्रोपोर्शनलिटी साइन कह दे रहा हूं मैं, क्यों? नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन में वो छिप जाते हैं बेटा सारे के सारे। ये हो गया। और दूसरा मैंने तुमसे कहा था कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, हाँ हाँ हाँ, ये वेरी करेगा जो है, वेरी केस टू केस। जैसे वो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, मैंने तुमसे नहीं कहा था नंबर ऑफ रोटीज प्रोपोर्शनल टू फैट हो गया, तो हमने एक तरीके से रूल ये बनाया कि आर प्रोपोर्शनल टू एफ, लेकिन मेरे लिए वो हो सकता है आर इक्वल टू 4F हो, और विश्वजीत के लिए हो सकता है वो आर इक्वल टू 6F हो, ऐसा हो सकता है, क्यों? तो दोनों के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अलग अलग है, नहीं होता, दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो हम दोनों के लिए भले ही एफ की वैल्यू सेम भी हो, समझ गए ना, हम दोनों के लिए भले ही एफ की वैल्यू सेम हो, लेकिन हम दोनों के लिए आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन कॉमन क्या चीज रहेगी फिर हम दोनों में, कि अगर एफ को डबल करेंगे हम, तो आर दोनों के लिए डबल हो जाएगा। ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बेटा ये बताओ जो है कि आर प्रोपोर्शनल टू एफ, हमने एक रूल बनाया, ठीक, मेरे लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो 4 है, और विश्वजीत के लिए मान लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 6 है, ठीक। तो मेरे लिए बना आर इक्वल टू 4F, और विश्वजीत के लिए बना आर इक्वल टू 6 है। अब भले ही एफ की वैल्यू सेम हो, लेकिन आर की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आएगी। लेकिन कॉमन क्या चीज रहेगी? कॉमन ये रहेगा कि अगर मैं एफ को डबल करूंगा, तो दोनों के लिए आर की वैल्यू डबल हो जाएगी, ये था कह लो, ठीक। अब चलते हैं दूसरी बात, 800 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना है, तो बताओ 3 के पार्ट में कितना आएगा? 3/5 इंटू 800, और 2 के पार्ट में कितना आएगा? 2/5 इंटू 800। बता देना बेटा किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है, ठीक। तीसरा, हाइट ऑफ 1 मान लो 4 फीट है, हाइट ऑफ 2 मान लो 5 फीट है। इस टाइप का क्वेश्चन किया था ना, तुम्हें याद होगा बेटा जो है, ये है, इसी को मैं बेस बनाते हुए चलूंगा। एग्जाम्पल 1,
100 को डिवाइड करना है इन डायरेक्ट रेशियो है, ध्यान रखना बेटा, जो है डायरेक्ट रेशियो ऑफ हाइट। इसका मतलब रूल ये हुआ R प्रोपोर्शनल टू H हुआ। क्यों? समझ में आ रहा है? पता क्या कह रहा हूं मैं? 100 को मुझे डिवाइड करना है डायरेक्ट रेशियो ऑफ हाइट। इसका मतलब रूल मैंने ये बनाया R प्रोपोर्शनल टू H, तो R1 अपॉन R2 वो H1 अपॉन H2 होगा, और H1 तुम्हें दिया था 4 फीट और H2 दिया था 5 फीट। तो R1 को कितना मिला बताओ? जो है R1 को मिला 4 अपॉन 9 इंटू 100, और R2 को मिला 5 अपॉन 9 इंटू 100। कोई प्रॉब्लम है? बता दो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। जो है ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा। टू 100 को डिवाइड करना है इन इनवर्स रेशियो। ध्यान से देखना, इनवर्स रेशियो कह रहा हूं, इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट। ये करना है, 200 को मुझे डिवाइड करना है इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट। इसका मतलब मैंने रूल क्या बनाया, जरा ये बताओ? मैंने रूल ये बनाया R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H स्क्वायर। पहले बताओ, ये रूल समझ में आया बेटा? ये बताओ उज्जवल, गोपी, विश्वजीत, ये बताओ बेटा, ये रूल समझ में आया? अगर मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है बेटा? जो है R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H स्क्वायर, इसका मतलब R1 अपॉन R2 वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा आपके। H2 का स्क्वायर अपॉन H1 का स्क्वायर ये होगा, उल्टा हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। वहां पे H2 का स्क्वायर अपॉन H1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और H2 का स्क्वायर हो गया 25, और H1 का स्क्वायर हो गया 16। क्यों? हाँ, तो इसका मतलब R1 को कितना मिला, जरा बताओ? R1 को मिला 25 अपॉन, टोटल ऐड कर दो, 30, 41 इंटू 200। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा तुम्हें, परसेंटेज, वो रेशियो डिवीजन भी आ गया, प्रोपोर्शनलिटी हो गया था बेटा। जो है उसके बाद हम आए थे परसेंटेज चेंज में। हाँ, फोर्थ। काफी हद तक वैसे आ चुका है तुम्हें, फिर भी कर दे रहा हूं, चलो। एक्स का अगर मान लो मैं कहता हूं कि 137% कितना हुआ? एक्स का 137% कितना हुआ बेटा? ये बताओ। जो है 1.37 हुआ। एक्स का 13% कितना हुआ? 0.13x हुआ। और x का मान लो 1% कितना हुआ? 0.01x हुआ। ये कह लो। इसको चलो अगला लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगा इसी को कंटिन्यू करके, रिवाइज करके तब करूंगा, ठीक है? टू बी कंटिन्यूड। ओके, बाय एंड थैंक यू। नहीं, कल और परसों नहीं है,
कल और परसों नहीं है, 8th के बाद फिर मैंने बताया था ना कि डेली क्लास कर देते हैं, 8th के बाद डेली क्लास कर देते हैं, और जब मेरे को छुट्टी लेनी होगी जब छुट्टी ले लूँगा। क्यों गोपी? जिस दिन मेरे को ऑफ लेना होगा ना, क्योंकि टीचर की भी तो कुछ इमरजेंसी होती है ना बेटा कई बार जो है, ठीक है? जिस दिन ऑफ लेना होगा उस दिन ऑफ ले लूँगा, 1 दिन 2 दिन जब भी जितना भी हो, ठीक? ओके, बाय एंड थैंक यू।